हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों, अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी और आप इस बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग 12th क्लास हिस्ट्री के 30 वैसे एमसीक्यू प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो कि बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो बच्चों, इसका एक टेस्ट के रूप में हम लोग कवर करेंगे। इसमें सभी विवेक क्वेश्चन है और आप लोगों के एग्जाम में बच्चों यहां से लगभग 70 से 80% क्वेश्चन आपको बच्चों डेफिनेटली आपको एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो इस क्लास को आपको पूरी तरह से एंड तक करना है एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग बच्चों शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा अति महत्वपूर्ण है ना, तो इसलिए इस क्लास को स्किप नहीं करेंगे। क्वेश्चन देख पा रहे बच्चों, क्या कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष जो है कहां से प्राप्त हुए थे बच्चों, इनके बारे में बताइएगा, ठीक है। देखिए, काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, अगर बात की जाए तो ये हड़प्पा हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा, कालीबंगान, लोथल हो जाएगा। देखिए, हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है विशाल स्नानागार के अवशेष जो प्राप्त हुए थे बच्चों कहां से हुए थे, तो बिल्कुल आप लोग को 2 से 3 सेकंड का समय दिया गया था, बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता बच्चों। ये आपका जो है मोहनजोदड़ो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्लियर। और आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताइएगा बच्चों, इसमें 30 क्वेश्चन को हम लोग इंक्लूड किए, इन 30 में से आप लोग कितने क्वेश्चन का जो है खुद से आंसर दे पा रहे हैं, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो बच्चों मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। और इसमें जो बच्चों इसका खोज कब हुआ था, तो इसका खोज 1922 में हुआ था और किसके द्वारा किया गया था बच्चों, तो पता है राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहे जाते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा बच्चों जो कि आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा एकदम बिल्कुल। क्या कहता है इसमें, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की अगर सबसे बड़ा नगर की अगर बात की जाए तो मोहनजोदड़ो, कालीबंगान, लोथल, रंगपुर। बच्चों, आपको 2 से 3 सेकंड का आपको समय मिला है, जल्दी जल्दी फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आपका समय समाप्त हो रहा है बच्चों। चलिए, तो इसका समय समाप्त हो रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों और इसका राइट आंसर की अगर बात की जाए बच्चों, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था मोहनजोदड़ो था, जहां से अन्नागार स्नानागार के अवशेष मिले थे, ठीक है। क्लियर हो गया। आप कालीबंगान का अर्थ क्या होता है बच्चों, मृतकों। कालीबंगान का अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां। लोथल कहां पे स्थित है, गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। देखिए, प्रयाग प्रशासित की रचना बच्चों किसने की थी, है ना, तो आपको बताना किसके बारे में, प्रयाग प्रशासित की रचना के बारे में बच्चों। तो बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है, हम लोग जानते हैं प्रयाग प्रशासित की रचना बच्चों क्या हो जाएगा, हरिशिन। ओके, चलिए, तो बिल्कुल देखिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय मिलता है, तेजी से आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, भारतीय इतिहास का कौन सा काल बच्चों स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है ना, स्वर्ण काल के नाम से बच्चों कौन सा जो है भारतीय इतिहास का कौन सा काल को जो है स्वर्ण काल के नाम से जाने जाते हैं, है ना। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है आपका मौर्य काल, दिया हुआ है गुप्त काल, मुगल काल, या आपका क्या हो जाएगा, है ना। चलिए जल्दी बताइएगा, आपका यानी है ना हर्यक वंश हो जाएंगे। चलिए बताइएगा कौन सा इसका सही आंसर हो जाएंगे, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल की अगर बात की जाए बच्चों तो बिल्कुल समय समाप्त होता है, यह आपका हो जाएगा गुप्त काल, बिल्कुल बच्चों सही और सटीक आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे बच्चों, कनिष्क का राजारोहण बच्चों कब हुआ था, जल्दी बताइएगा। कनिष्क का राजारोहण कब हुआ था, जल्दी से बताएंगे। देखिए, हम लोग जानते हैं 48 ईस्वी में हुआ था, 78 ईस्वी, 88 या 98 ईस्वी, ठीक है। तो बिल्कुल बच्चों इसका समय समाप्त हो रहा है, हम लोग जानते हैं 78 ईस्वी में बच्चों, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कनिष्क का राजारोहण बच्चों 78 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, महाभारत का युद्ध बच्चों कितने दिनों तक चला था, जल्दी बताइए, है ना। चलिए, तो बिल्कुल समय समाप्त हो रहा, हम लोग जानते हैं महाभारत का युद्ध बच्चों कितने दिन तक चला था, बिल्कुल देखिए 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन, 2 से 3 सेकंड का आपको समय दिया जाता है, बिल्कुल समय समाप्त होता है बच्चों। इसका आंसर आपका जो होगा 18 दिन होता। और कहां पे हुआ था बच्चों, तो ये भी आपको याद रखना, कुरुक्षेत्र के मैदान पे हुआ था। और ये कितने तक चला था बच्चों, 18 दिन तक चला था। और महाभारत का लेखक कौन है बच्चों, वेद व्यास। और किसके किसके बीच युद्ध हुआ था, कौरव और पांडव के बीच, जिसमें पांडव की जीत हुई थी बच्चों। क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन, त्रिपिटक साहित्य बच्चों संबंधित है। अगर बात की जाए त्रिपिटक की बच्चों तो ये आप लोगों को पता ही होगा कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें 3 पिटक आता है, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक के सुत्त पिटक। कोई भी पिटक के बारे में पूछेंगे तो आपका जो क्या देना, आपको यानी बौद्ध धर्म ही देना। स्तूप का संबंध बच्चों किस धर्म से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, जल्दी से बताइएगा। देखिए, स्तूप की अगर बात की जाए बच्चों तो हम लोग जानते हैं ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि महावीर ने जो है पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा है ना, नया सिद्धांत की बात हो रही है। पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत जो है अहिंसा का, बिल्कुल नहीं होगा। ब्रह्मचार्य बच्चों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ब्रह्मचार्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अलबेरुनी किसके साथ भारत आए थे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। चलिए, मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर सही होगा आप लोग का और बिल्कुल समय समाप्त हो रहा। हम लोग जानते हैं अलबेरुनी जो भारत आया था वो मोहम्मद गजनी के साथ आया था और बिल्कुल समय समाप्त हो गया बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी जो है परिवर्तित कर दिया था बच्चों, देखिए बताइएगा, मैंने किसने जो अपनी राजधानी रातों रात परिवर्तित किया था, बलवन के द्वारा नहीं,
मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बच्चों रातों रात जो है अपना राजधानी बच्चों परिवर्तित कर दिया था दिल्ली से दौलताबाद। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता बच्चों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइएगा। देखिए जल्दी बताइए, कांस्य युग हो जाएगा, पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, या इनमें से सभी? चलिए तो बिल्कुल समय इसका समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता बच्चों? तो ये हो जाएगा आपका यानी कांस्य युग हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए, गुड, वेरी गुड। तो ये मैंने क्या बताया, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो ये कांस्य युग की, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। हड़प्पा को खोज किसने किया था? है ना, दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है बच्चों, ये भी पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित था बच्चों? तो देखिए जब हम्पी जो इसका नाम कैसे पड़ा बच्चों? तो जब विजयनगर ध्वस्त हो गया था बच्चों, विजयनगर साम्राज्य जब ध्वस्त होने के बाद इसको हम्पी पड़ा था, और इसका जो है हम्पी नगर बच्चों ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हो जाएगा। किसके नाम पर हम्पी पड़ा था? पंपा देवी के, जो मातृ देवी थी वहां का, पंपा देवी, उसी के नाम पर पड़ा था। क्वेश्चन देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था बच्चों? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल्दी से बताइए। देखिए विजयनगर की स्थापना करने वाले कौन थे बच्चों? तो हम लोग जानते हैं इसका जो है किसने किया था बच्चों? तो विजयनगर साम्राज्य का हरिहर बुक्का के द्वारा किया गया था, लेकिन कब किया है? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा 1336 को जो है हरिहर बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहते हैं? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, जल्दी एकदम ध्यानपूर्वक इसका सही जवाब दीजिएगा। अगर बात की जाए विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा था बच्चों? राव कहते थे? बिल्कुल नहीं, राव नहीं कहते थे, है ना। राज कहते थे? नहीं। समांत नहीं, उन लोग जो अपने आप को राय कहते थे बच्चों, और इसका सही जवाब हो जाएगा राय, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन, आयनक बड़ी कितने भागों में व्यक्त बच्चों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइएगा। अगर बात की जाए बच्चों आयनक बड़ी की, तो हम लोग जानते हैं कि अकबरनामा का ही तीसरा भाग जो है आयनक बड़ी, जिसका लेखक कौन हो जाएगा बच्चों? अबुल फजल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अबुल फजल हो जाएगा। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आयनक बड़ी कितने भागों में व्यक्त है बच्चों? तो हम लोग जानते हैं ये 5 भागों में व्यक्त है, और इसका सही जवाब हो जाएगा 5 भाग, बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अकबरनामा का ही तीसरा भाग जो है बच्चों क्या है? आयनक बड़ी। क्वेश्चन देखिएगा, किस प्रशासकीय सुधार के लिए बच्चों शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? इनके बारे में बताइए। किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह सूरी जो है खास तौर पर जाने जाते हैं? है ना, बाजार नियंत्रण के लिए? बिल्कुल नहीं होगा आपका, यानी मनसबदारी व्यवस्था के लिए नहीं, आपका विधि नियंत्रण नहीं, ये आपका होगा भूमि सुधार व्यवस्था के लिए बच्चों, सही जवाब हो जाएगा आपका। बिल्कुल क्लियर हो गया आपका। तो किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खासतौर पर जाना जाता है? तो ये भूमि सुधार व्यवस्था के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी बताइएगा। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तंबाकू के बारे में बताइएगा। देखिए आपका समय समाप्त हो रहा, हम लोग जानते हैं तंबाकू का सेवन सबसे पहले बच्चों ये मुगल काल में किसने किया था? तो बच्चों अकबर ने किया था, और इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसका जो इस पर प्रतिबंध कौन लगाया था बच्चों? तो उसका पुत्र कौन? जहांगीर जैसे आ गया था, इस सभी पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था बच्चों। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन बच्चों, दीवाने अशरफ का अर्थ बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइएगा। दीवाने अशरफ का अर्थ बताना आपको बच्चों। ठीक है, चलिए दीवाने अशरफ का अर्थ क्या होता है बच्चों? देखिए जो भूमि विभाग का अध्यक्ष को जो है दीवाने अशरफ का अर्थ कहे जाते थे, और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा एकदम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, दीन इलाही संबंधित किससे है? चलिए जल्दी बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी बताएंगे बच्चों क्या इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए अगर दीवाने अशरफ की, अगर दीन इलाही की अगर बात की जाए बच्चों, तो आप लोगों को पता है ये बाबर से था, हुमायूं से था, अकबर से या जहांगीर से? तो आप लोग का जवाब आएगा सर कि ये अकबर से था, बिल्कुल सही जवाब है। और दीन इलाही शुरू कब किया था बच्चों? तो याद होगा 1581 से लेकर के 82 के बीच। ये बिल्कुल आप लोग जो इन चीजों को बच्चों नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, निम्नलिखित इतिहासकारों में जो है कौन अकबर के बच्चों समकालीन था? तो अकबर के समकालीन थे कौन? फरिश्ता था, बदायूं था, मुल्ला दाऊद था, क्या था? यानी आपका मोहम्मद खां था। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी बताइए बच्चों। बिल्कुल समय समाप्त होता है, हम लोग जानते हैं कि इसका आंसर होगा बदायूं बच्चों, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बदायूं जो है अकबर के समकालीन माना जाता है। क्वेश्चन देखिएगा, अकबरनामा की रचना बच्चों किसने किया था? जल्दी बताइए। अकबरनामा की रचना, तो मैंने बताया ना आपको कि अकबरनामा के लेखक कौन है बच्चों? तो बिल्कुल ये आपका हो जाएगा अबुल फजल, और उसका तीसरा भाग ही कौन है बच्चों? तो आईन अकबरी है ना। कौन हो जाएगा? आईन अकबरी हो जाएगा बच्चों। और आईन अकबरी का लेखक भी कौन हो जाएगा? तो बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए, आईन अकबरी का लेखक जो हो जाएगा वो अबुल फजल हो जाएगा। इसका तीसरा भाग है बच्चों, अकबरनामा का तीसरा भाग है आईन अकबरी। ठीक है, तो इस तरह करके आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध बच्चों कब हुआ था? एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अगर पानीपत का प्रथम युद्ध की अगर बात की जाए बच्चों, तो ये बिल्कुल सही जवाब होगा 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और ये किसके बीच हुआ था? तो बच्चों हम लोग जानते हैं बाबर और किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था बच्चों। ये आप लोग को सही जो है जवाब हो जाएगा। ठीक है, और किसकी जीत हुई थी बच्चों? बाबर का, जो कि 1526 में जो है मुगल वंश का नींव रखा था। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आप लोग का। चलिए बहुत बढ़िया जी। ओके, अंतिम कौन था बच्चों? तो दिल्ली सल्तनत का इब्राहिम लोदी था। क्वेश्चन देखिएगा, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था बच्चों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइएगा। ठीक है,
ताजमहल हम लोग जानते हैं बच्चों अकबर के द्वारा बिल्कुल नहीं, जहांगीर के द्वारा नहीं, औरंगजेब तो बिल्कुल नहीं, ये जो आपका यानी शाहजहां के काल में बच्चों जो है क्या शाहजहां के द्वारा बच्चों ताजमहल बनवाया गया था। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएंगे। ताजमहल जो बनाया था यानी बच्चों किसके याद में बनाया था, किसके है ना याद में बनवाए थे, जल्दी बोलिए किसके याद में बनाए थे, जल्दी बताइए। चलिए तो इसका आंसर आप लोग का मुमताज महल बिल्कुल सही दे रहे हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, या किसकी बात हो रही है, कैप्टन हॉकिंस की बात हो रही है, ये किस मुगल शासक के दरबार में आए थे, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब या आपका यानी शाहजहां। चलिए बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है आप लोग का, और इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों, यानी इसका इंपॉर्टेंट आंसर है बच्चों, और इसका आंसर आप लोग का जहांगीर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहता है कि अस्थायी बंदोबस्त है ना, अस्थायी बंदोबस्त जो है बच्चों संबंधित यानी किससे है, इसके बारे में बताइए, काफी इंपॉर्टेंट है ना। चलिए चीजें एकदम समझना है, एकदम नोट करना है। ठीक है, अगर बात की जाए बच्चों अस्थायी बंदोबस्त किससे संबंधित था, वारेन हेस्टिंग्स से बिल्कुल नहीं होगा आपका यानी, है ना, लीटन से बिल्कुल नहीं, रिपन से नहीं। इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा कार्नवालिस कोड से बच्चों, बिल्कुल सही हो जाएगा। और कार्नवालिस कोड कब बना था बच्चों, 1793 को। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का। क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था बच्चों, तो हम लोग जानते हैं संथाल विद्रोह का नेता के बारे में। सबसे पहले सिद्धू और कन्हू दोनों भाई थे, और ये दोनों नेता है किसके बच्चों, तो एकदम बिल्कुल संथाल विद्रोह, सॉरी मैं किसका बताया मैंने, संथाल विद्रोह के बारे में अगर पता है तो मैंने क्या बताया, संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो बच्चों ये 1855 से लेकर के 56 के बीच हुआ था, ये तो आप लोगों को पता है। और ये इसका जो है दोनों भाई के द्वारा चलाया गया था, सिद्धू और कन्हू के द्वारा बच्चों। और पता है आपको ये आपको संथाल विद्रोह जो है कब हुआ था, तो ये 1855 से 56, तो 55 ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है, तो बच्चों आपका ऑप्शन 55 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका। चलिए बहुत बढ़िया जी, क्लियर हो गया। अगर 56 रहेंगे तो 56 में आपको टिक करना है। क्वेश्चन देखिएगा, रामायण के लेखक कौन है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाभारत के पूछे जाएंगे, आपको अर्थशास्त्र के पूछे जाते हैं। महाभारत का तो आपको पता है वेद व्यास हो जाएगा, मनुस्मृति का मनु हो जाएगा, अर्थशास्त्र के जो है कौटिल्य हो जाएंगे। तो इसका आंसर आप लोग का जो है क्या हो जाएगा बच्चों, वाल्मीकि बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। रामायण का लेखक कौन हो जाएगा बच्चों, तो ये वाल्मीकि बच्चों बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे से आप लोग इसका आंसर दिए। चलिए आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है कि कार्नवालिस कोड कब बना। क्वेश्चन क्या है कि कार्नवालिस कोड कब बना बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइएगा। अगर कार्नवालिस कोड की बना, मैंने जस्ट बताया आपको 1793 को जो है कार्नवालिस कोड बना, और बिल्कुल बना, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए है ना, चलिए बहुत बढ़िया जी। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कब किया था। देखिए पुर्तगालियों के द्वारा जो है गोवा पर अधिकार जो है कब किया गया था, इनके बारे में बताइए। काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, तो पुर्तगाली ने गोवा पर जो अधिकार किया था बच्चों, तो हम लोग जानते हैं 1509 बिल्कुल नहीं, 1510 को बच्चों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी 1510 को जो बच्चों है ना क्या हुआ था बच्चों, यानी पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार किया था, इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए तो ये था आप लोग का 30 क्वेश्चन, जो 30 क्वेश्चन का आप लोग को टेस्ट के रूप में दिए। और बताइए इस टेस्ट में आप लोग का कितना मार्क्स जो आप लोग खुद से जो है ना ये कर पाए, जल्दी बताएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी आप लोग आंसर दीजिए फटाफट कि 30 में से आप लोग कितने का आंसर दे पाए, कमेंट करके मुझे जल्दी बताइए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातें करके। चलिए तो बच्चों थोड़ा सा सेशन को जो है ना हर बच्चों को शेयर करना है, सेशन को हर एक बच्चों को शेयर करना है इस सेशन को, है ना। और जो बच्चे नए आ रहे हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो बच्चों यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।